और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं जौनपुर की खबर, जहां पर जलालपुर में पीएससी की छात्रा के अपहरण का आरोप है। 6 बदमाशों पर छात्रा के अपहरण का आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि कॉलेज से फीस जमा कर लौट रही ये बीएससी की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है, जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए हैं। परिजनों का हालांकि रो रो कर बुरा हाल है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अपने 2 छोटी बहनों के साथ चके रामपुर बाजार में एक ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाने गई थी। बाल कटवाने के पश्चात वो अपने दोनों छोटी बहनों को ब्यूटी पार्लर में ही छोड़ के चके रामपुर में कुटी डिग्री कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के बहाने चली गई और वहाँ पे फ़ोन से बात करते हुए किसी लड़के के साथ कहीं चली गई है। पीड़िता के घर वालों के तहरीर के आधार पर थाना जलालपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। उधर बिजनौर में हल्दौर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ पर सड़क हादसे में यूपी पुलिस ने एक सिपाही को खो दिया है। जी हाँ, एक सिपाही की इस सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सिपाही की कार ट्रक से टकराई, जिसके बाद सिपाही की मौत हो गई। अनुज साल 2011 बैच के सिपाही थे और इस समय रामपुर के थाना शाहबाद में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वहीं बिजनौर में एक और दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हमने आपको बताया कि इस हादसे में यूपी पुलिस के एक सिपाही की जान चली गई है। तो इसी खबर पर आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि ये सिपाही जो है वो छुट्टी पर घर आया हुआ था। वो कार से बिजनौर जा रहा था। रास्ते में सड़क किनारे खड़े ट्रक से उसकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिपाही की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार पीछे से उसमें कोलाइड कर गई। जो चालक घायल हुआ उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उसे मेरठ के लिए रेफर किया गया, परंतु रास्ते में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। ज्ञात हुआ है कि ये चालक अनुज चिकारा है, जो कि थाना शाहबाद रामपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। थाना हिंदपुर दीपा क्षेत्र बिजनौर का रहने वाला है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि राम मंदिर में चल रहे सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। परकोटा और मंदिर के बीच में यार्ड का काम निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। प्रतिमास होने वाली नियमित बैठक है। निर्माण समिति के अध्यक्ष माननीय नृपेंद्र मिश्र जी बैठक लेते हैं। लार्सन टुब्रो टाटा के इंजीनियर्स आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, जीएमआर के लोग आते हैं। उधर चित्रकूट में लगातार 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। राघवपुर मोहल्ले में नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग परेशान हैं। बारिश ने नगर पालिका के प्रशासन की किताबों की पोल खोलकर रखी है। लोगों का आरोप है कि कस्बे के मेन नाले को कुछ लोगों ने बंद कर दिया, जिससे पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। पिछले 15-20 दिनों से पानी भर रहा है और यहाँ पे इसके पहले कभी जल भराव की समस्या नहीं थी। बरसात होती थी, कभी ज़्यादा पानी हो जाता था तो थोड़ा बहुत भरता था, फिर ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पिछले 15-20 दिनों से जो एक पुराना जल निकास का रास्ता था वो बंद हो गया। वो किसी समाज की ज़मीन से होकर निकलता तो उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया, जिसके कारण ये जल भराव होने लगा। और जब से बरसात हुई स्थिति विकट हो गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उधर महोबा में तेज बारिश के चलते एक पक्का मकान ढह गया है और इस हादसे के समय घर में 5 लोग मौजूद थे जो बाल बाल बच गए, लेकिन मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। सामान ऐसा है कि 2-3 थोड़ा तो मोटर डाली, तो 1 केजी डाली, टमाटर की ठेसा की जाल आल डाली और कंप्रेसर धरू और प्याज डाली और यही में खाना बनावे को पूरा सामान धरू और सिलेंडर और सब गैस चूल्हे सब सामान सब जब तो सब गैस में 2
टंकी नान की भरी रखी, ड्राम रखे थे, जितनी गृहस्थी है तो सब। उधर अमरोहा में एक कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी। बेटे की हत्या के लिए पिता ने 1,70,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने पिता के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुपारी के रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। 23 जून को एक अज्ञात लड़के का शव जंगल में मिला था। पुलिस ने जांच की, अब पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस पूरे प्रकरण में मुखारिज करने के लिए सत्येंद्र ने 1,70,000 रुपये देने की सुपारी दी थी। ये कुल 1,70,000 रुपये भी बरामद किया गया है। साथ ही इनके पास से घटना कारित करने के लिए तमंचा और फावड़ा और मृतक की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सफलतापूर्वक घटना का सफल अनावरण किया है, जिसने पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। उधर प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखारने जा रही है। फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा लीड रोल में नजर आएंगी। मोनालिसा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एक्टिंग की ट्रेनिंग लेती हुई नजर आ रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का जलवा दिखाने जा रही है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी आने वाली फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में लीड रोल के लिए साइन किया है। इस फिल्म की शूटिंग आने वाले 1 सप्ताह में शुरू होने जा रही है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा हाल ही में मध्य प्रदेश के महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने मोनालिसा के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोनालिसा के परिवार को फिल्म की तैयारियों की जानकारी भी दी। सनोज मिश्रा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग मोनालिसा के परिवार की मौजूदगी में ही शुरू की जाएगी। यह भी साफ किया कि फिल्म की शुरुआत में हुई देरी की वजह उनके ऊपर लगे बलात्कार के आरोप थे, जिनमें वह अब बरी हो चुके हैं। आज मैं फिर उसी मकसद को लेकर जहां पर आगे बढ़ा हूं और मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर इस पावन धरती का नमन करना चाहिए और मुझे घर परिवार के लोगों से मिलकर आना चाहिए, क्योंकि मैं अगले हफ्ते से अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये संदेश भी पूरे देश में जाना चाहिए कि किसी को झुकाने और मिटाने या साजिश करने से कुछ नहीं होगा। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, कुछ नहीं होगा। और दुनियादारी तो अपने हिसाब से चलती रहेगी, मेरा कार्य अपने हिसाब से चलता रहेगा। इस बीच मोनालिसा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह एक्टिंग की ट्रेनिंग लेती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस लड़की की फिल्मी पारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। निर्देशक का दावा है कि मोनालिसा का किरदार फिल्म में समाज के वंचित तबकों की आवाज बनेगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सिखाया मुझे। मारपीट करना आपको अच्छा लगता है? अभी सीखी हूँ। नहीं, फिल्म में आपको मारपीट के जो सीन है, एक्शन है, कर पाओगे ना अच्छे से? जरूर कर पाऊंगा। है ना? तो आप उस माइंडसेट को लेकर सीख रहे हो ना कि बोले मुझे फिल्म में एक्शन करना है। हाँ। आपको बता दें, फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। दूसरी ओर इस फिल्म ने मोनालिसा को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया है और अब वो फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग के दम पर कदम रखने जा रही हैं। और आपको बताएं कि आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने जा रहे हैं। आज मन की बात का 123वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी देश के अलग अलग मुद्दों पर देशवासियों से सीधा संवाद करते हैं। लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी ने भामाशाह की जयंती पर व्यापारियों को सम्मानित किया। टैक्स पेयर व्यवसायियों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश धर्म और गरीब कल्याण के लिए किया गया दान आपकी तरक्की और मोक्ष के द्वार खोलता है। वहीं गलत तरीके से कमाया हुआ धन नाश का कारण बनता है। जैसे कि आपने देखा यूपी में किस तरह से माफियाओं का नाश हो गया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहराया कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। वोट के नाम पर विपक्ष देश को और कितना बांटना चाहता है।
याद रखना, धन की 3 ही गति होती है, या तो दान करो, वो आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नाशम, ये धन की 3 गति है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे, लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा करके जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको ये भी बता देते हैं आगे बढ़ते हुए कि लखनऊ में शनिवार को कल सीएम योगी ने वन विभाग की समीक्षा बैठक भी ली थी। यहां वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो सीएम योगी ने जारी किया। सीएम योगी ने कहा, हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर यूपी बढ़ रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने मौजूदा समय के राजनीतिक मुद्दों पर अपना रिएक्शन दिया, विरोधियों पर हमला किया, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे ज्यादा निशाने पर रही। मायावती ने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी की कथनी अलग है और करनी अलग है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आजीवन अथक संघर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत को जो हर मामले में मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है, तो उसका केंद्र में रही सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस पार्टी ने और अब उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश के करोड़ों देशवासियों के लिए व्यापक जन व देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया है। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल रुड़की मदीना सड़क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और 4.25 करोड़ की लागत से बन रही सड़क में मंत्री को कई खामियां नजर आई। इसके बाद मंत्री ने पीडब्ल्यूडी की स्थानीय जूनियर इंजीनियर को मौके पर बुलाया और फटकार लगाई। मंत्री ने सड़क के निर्माण का जायजा लेने के लिए सड़क खुदवा दी। मंत्री के क्वालिटी चेक में सड़क मानकों पर खरी नहीं उतरी। मैं देख रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। जिसका बेड बनाया गया है उसकी क्वालिटी भी कम है, गहराई उसकी बहुत कम है, जो थिकनेस उसकी है तो थिकनेस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो निश्चित रूप से भी अधिकारी को बहुत तेजी से इस बात की नाराजगी व्यक्त करते हुए उसको मौके बुलाया है।
मैं दोबारा यहाँ पर साइड पे आऊँगा और इसको काम को रोक दिया गया है तत्काल मौके पर, और काम की क्वालिटी कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो लगातार अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हमेशा अधिकारी को निर्देशित करते हैं कि क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। यूपी के कासगंज के तीर्थ नगरी सौरों की हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल यहां देखने को मिली है। सौरोजी में हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल जब देखने को मिली तो यहां हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव की कांवड़ में प्रयोग होने वाली गंगा जली मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। जी हां, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के रूप में देखा जाता है। यूपी के कासगंज के तीर्थ नगरी सोरोजी के कादरवाड़ी गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। टीवी स्क्रीन पर भट्टी पर काम कर रहे ये कारीगर इरफान और अफजल मुस्लिम समाज से है। ये दोनों कारीगर रात के 2 बजे से काम शुरू करते हैं और दोपहर 2 बजे तक 12 घंटे भगवान शिव की कावड़ में इस्तेमाल होने वाली कांच की गंगा जली बनाते हैं। सिर्फ यही कारीगर नहीं है, गांव में करीब 1 दर्जन भट्टी चलती है। वो सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं। गंगाजली बनाने वाले कारीगर पिछले कई पीढ़ियों से ये काम करते चले आ रहे हैं। इनके दादा परदादा भी यही काम करते थे। हमारे पुरानी काम है, बाप दादा के जमाने से काम है हमारा। ये इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप शुरू करते हो? कहाँ से हम कांच लाते हैं फैजाबाद से, लकड़ी लाते हैं यहीं से और पास से लकड़ी ले लेते हैं, ये भट्टी बना के तैयार करते हैं गंगा जली। हाँ। तो कितना समय लगता है वैसे बनाने में, कितनी मेहनत होती है? मेहनत तो रात के 2 बजे से स्टार्ट करिए, 2 बजे बंद कर देंगे, 12 घंटे काम करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखेंगे आप पहाड़ की खबरें।